आत्मबोध क्यों आवश्यक है? आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की क्या आवश्यकता है? समस्त वैदिक वाङ्मय का उद्घोष है कि मनुष्य के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति एकमात्र आत्मज्ञान से ही संभव है। आत्मज्ञान से ही अमरत्व की प्राप्ति संभव है और आत्मज्ञान से ही दुखों की, समस्त दुखों की, तापों की, भय की, असुरक्षा की, अभाव की निवृत्ति वास्तविक अर्थों में संभव है। वेद व्यास जी ब्रह्मसूत्र में कहते हैं कि आत्मज्ञान एकमात्र उपाय है मनुष्य के दुखों की निवृत्ति का, अमरत्व की प्राप्ति का, और जो नित्य जिसकी वह खोज कर रहा है। क्या खोज रहा है? परमानंद, दिव्यानंद, जिसे प्रेम कहते हैं, सौंदर्य कहते हैं, आनंद कहते हैं, सुख आम भाषा में कहते हैं, जिसकी नित्य प्रत्येक वाणी, विचार, क्रिया में जिसकी खोज है आपकी आनंद की, सुख की, वह सुख तो आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है। छांदोग्य उपनिषद का उद्घोष है, तरति शोकम आत्मवेद। जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मबोध कर लेता है, उसके समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है और वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, कोई स्थिति विशेष नहीं, हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और यह वैदिक संस्कृति में परम पुरुषार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना आत्मबोध के आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। मृत्यु की आत्यंतिक निवृत्ति और अमरत्व की प्राप्ति जिसकी आपको खोज है, कभी आपने देखा अपने अंदर? कोई भी प्राणी, मनुष्य की तो छोड़ो, कभी भी कोई प्राणी मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता है। अमरत्व हमारी अंतर्भूत इच्छा है, परंतु फिर भी कालग्रस्त हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, हमने अज्ञान के कारण मान लिया है कि मैं शरीर हूं, इंद्रिय हूं, मन हूं, बुद्धि हूं। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, ये सब के सब जड़ हैं। जन्म धर्मा है, मरण धर्मा है और दुख धर्मा है। जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो, मन मानते हो, बुद्धि मानते हो, तो तुम्हारा जन्म, तुम्हारी मृत्यु और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हमें यह ज्ञात होता है कि मैं यह शरीर नहीं, पंचभूतों का संघात नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इन सब का प्रकाशक, इन सब का अधिष्ठान साक्षी चैतन्य, नित्य उपलब्ध, वह जो चैतन्य सत्ता है, नित्य हमारे अंतःकरण में, हृदय गुफा में, जो मेरी प्रत्येक अनुभूति को, प्रत्येक ज्ञान को, प्रत्येक बोध को प्रकाशित करने वाली और मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया को अनुप्राणित करने वाली सत्ता है, वह साक्षी चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है, वही शिव है, वही सच्चिदानंद है और वह नित्य मेरे अंदर, मेरी आत्मा के रूप में विद्यमान है, उपलब्ध है। परंतु अज्ञान के कारण, उसे न जानने के कारण ही अनंत दुख भोग रहे हैं और सुख की कणिका मात्र के लिए दर दर की ठोकर
खाते फिरते हैं, लेकिन जब तक अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का बोध नहीं होता है, तब तक आत्यंतिक अर्थों में जो तुम्हारी सुख की कामना है, आनंद की कामना है, जो प्रेम की प्यास है, वह तृप्त नहीं होती है। उपनिषदों का उद्घोष है कि आत्मबोध से ही तुम तृप्त काम होते हो, आप्त काम होते हो, अर्थात समस्त तुम्हारी कामनाओं की तृप्ति आत्मबोध से ही होती है। तुम्हारी समस्त इच्छाएं एक उस आत्मज्ञान में ही पूरित हो पाती हैं, क्योंकि आत्मा जो है वही सर्वस्व है, वही सर्वत्र है। वह एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परम तत्व है, जो हम सबका आत्मा है, वह आनंद स्वरूप है, आनंद का महासागर है, प्रेम सागर है, सौंदर्य मूर्ति है। इसलिए तुम अपने आत्यंतिक अर्थों में तुम आनंद मूर्ति हो, तुम प्रेम मूर्ति हो, तुम सौंदर्य मूर्ति हो। परंतु सौंदर्य की, प्रेम की, सुख की कणिका मात्र के लिए जीवन भर, युग युग भर धन अर्जित करते हो, पाप करते हो, पुण्य करते हो, श्रम करते हो, तप करते हो। क्षण भर के लिए वह उपलब्ध भी हो जाता है, क्षण भर होगा नहीं, परंतु क्षय हो जाता है उसका। इसलिए आत्मबोध से वह आनंद स्वरूप भूत, जो आत्मा का स्वरूप है, वह आनंद है। जिस प्रकार से सूर्य में ताप और प्रकाश उसके स्वरूप भूत धर्म है, उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वह शाश्वत सत्य है, अमरत्व उसका स्वभाव है, उसमें जन्म नहीं, उसमें मृत्यु नहीं। वह ज्ञान स्वरूप है, वह प्रज्ञान तत्व है, वह चैतन्य सत्ता है, उसके सिवाय सब कुछ जड़ है और स्वभावतः वह आनंदमय है, प्रेममय है। इसलिए जब अपने आत्मा का बोध होता है, आत्मबोध के पश्चात पता चलता है कि मैं तो सौंदर्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, आनंद मूर्ति स्वतः हूं। अज्ञान के कारण अपने ही प्रतिबिंबों के पीछे भाग रहा था। ये समस्त जगत मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरी ही छाया है, मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे इतर कुछ भी नहीं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। जो परमात्मा है, जो सर्वस्व है, सर्वत्र है, जो परब्रह्म सच्चिदानंद घन जो है, वह मेरा अभिन्न अंग है, वह नित्य मेरी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। परंतु अज्ञान के कारण ही मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं, भय से ग्रस्त हूं। इसलिए आत्मबोध एकमात्र ऐसी विद्या है, ऐसा विज्ञान है, ऐसी विधा है जिससे मनुष्य को अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, अर्थात सदा सदा के लिए सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है और अक्षय आनंद का अनंत भंडार महासागर जिसकी खोज है तुम्हें, वह तुम्हारे अपने स्वरूप आत्म स्वरूप में तुम पा लेते हो। इसीलिए जो बड़े से बड़े धनवान, महाराजा, विद्वान, सब सर्वशक्ति संपन्न लोग भी वैदिक सनातन संस्कृति में हजारों वर्षों से अपने धन, ऐश्वर्य, वैभव का त्याग करके उस आत्मबोध के निमित्त वन में चले जाते हैं, गुफा में निवास करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, निर्जन एकांत मौन को उपलब्ध हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वह जो मौन होने के पश्चात एकांत प्रवास में आकर के वह जो परम सत्य है, जो मेरे अंतःकरण में मेरे मन और बुद्धि को नित्य प्रकाशित करने वाली वह जो चैतन्य सत्ता है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वह निरतिशय वृहत है, उससे परे कुछ भी नहीं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। और वह सत्ता मेरी अपनी आत्मा के रूप में मेरा अंतरतम अंतरंग अभिन्न स्वरूप है। ब्रह्म मेरा अंतरतम अंतरंग अभिन्न स्वरूप है। अतः ब्रह्म मुझसे कभी भिन्न हो नहीं सकता, मुझसे बाहर हो नहीं सकता, मुझसे पर हो नहीं सकता। और वह जो परम तत्व है, जो सर्वस्व है, जो उपनिषदों का उद्घोष है,
आत्मविद आपनोति परम, आत्मविद आपनोति परम। जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो आत्मा को जान लेता है, उसे परम उपलब्ध हो जाता है। परम अर्थात वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह जो परमात्मा है, जो सर्वस्व है, सर्वत्र है, जो सर्वदा है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जिसमें ही ये समस्त देश काल वस्तु आभासित हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वह तो एकमात्र आत्मबोधा को ही उपलब्ध हो पाता है। उपलब्ध तो वह नित्य है, परंतु अज्ञान के कारण नित्य अप्राप्त सा प्रतीत होता है। इसी अज्ञान की निवृत्ति मात्र करनी है। जो आत्मबोध है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्मनिष्ठा है, जिसे मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, वास्तव में कुछ पाना नहीं है। जो नित्य प्राप्त है, उसके बारे में जो भ्रांति है, अप्राप्त जो प्रतीति हो रही है, जिसके कारण अनंत दुख भोग रहे हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं, उस अज्ञान की निवृत्ति मात्र है। आत्मबोध, आत्मज्ञान वह धन है, वह वैभव है जो नित्य उपलब्ध है, परंतु अज्ञान के कारण तुम्हें अप्राप्त सा लगता है। और तुम इस शरीर को, जो पंचभूतों का संघात यह शरीर है, जो मरण धर्मा जन्म धर्मा है, जो माया जनित है, उसे ही आत्मा मान करके जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। केनोपनिषद का उद्घोष है कि यह मनुष्य जीवन पा करके भी जो हमारी नित्यानित्य वस्तु विवेक की जो क्षमता है मनुष्य के अंदर, उसे पाकर के भी तुमने आत्मा को नहीं जाना, आत्मबोध नहीं हुआ। बिना आत्म साक्षात्कार के तुम इस मनुष्य जीवन को बिता दिए और चले गए, तो यह जीवन तो नष्ट ही हुआ, तुम्हारा सर्वनाश हो गया। तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान बने, तुम सबसे बड़े राजनेता बने, तुम सबसे बड़े लौकिक भौतिक जगत के विद्वान बने, नोबेल प्राइज सारे तुम्हें भी मिले, सबके सब तुच्छ है, क्षणभंगुर है। वह महाविज्ञान जो ब्रह्म विद्या है, जो आत्मविद्या है, जो परम तत्व है, अगर उसको नहीं जाना तुमने, अपनी आत्मा का तुम्हें बोध नहीं हुआ, तो तुम्हारा नाश हुआ, सर्वनाश हुआ, नष्ट हुआ जीवन, निष्फल हुआ जीवन, निरर्थक हुआ तुम्हारा जीवन। इसलिए आत्मबोध की, आत्म साक्षात्कार की, आत्मज्ञान की, अपरोक्षानुभूति की आवश्यकता है। ये अलग अलग शब्द हैं, तत्व एक है, उपलब्धि एक है। और वह जो विज्ञान है वैदिक संस्कृति में, वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत, विशेष रूप से जो शांकर वेदांत है, उसमें उसकी विधि है श्रवण मनन निधि ध्यासन और समाधि। तो जब तक आपको एक ऐसा गुरु जिसने सम्यक रूप से श्रवण मनन निधि ध्यासन के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध नहीं किया है, वह न पुस्तक पढ़ के होगा, न प्रवचन सुन के होगा, और न टीवी पर प्रवचन सुन के होगा। इसलिए कहीं न कहीं तो यात्रा प्रारंभ करनी होगी, विधिवत रूप से, कभी 1 हफ्ते, कभी 2 हफ्ते, कभी कहीं शिविर में जाकर के, कहीं ज्ञान यज्ञ में जाकर के, किसी गुरु के संपर्क में आकर के। जब तक आप शरणागति, आप अपने जीवन की कोई भी भाषा, कोई भी ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आप कोई भी विद्या, कोई भी विषय का ज्ञान क्या स्वतः आपने प्राप्त किया है? मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, कुछ भी नहीं। प्रत्येक विद्या के लिए जो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, उस विद्या के लिए आपको गुरु चाहिए, और गुरु करोड़ों रुपए लेता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, MIT में, प्रिंसटन में, बिजनेस स्कूल जो है हार्वर्ड, करोड़ों रुपए फी देनी पड़ती है। ये क्षुद्र क्षणभंगुर यह विद्या है, कुछ पैसे वाली। लेकिन जो ब्रह्म विद्या है, आपको ऐसा लगता है ये सड़क पर कहीं बिकती है, सड़क पर ऐसे चल रही है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर भी यह विद्या अगर मिल जाए, तो इस युग में, वैदिक संस्कृति में, महाराजों ने सर्वस्व न्यौछावर किया है।
विदेह जनक इसके साक्षात उदाहरण है। जब बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान के निमित्त महाराज जनक, जो स्वतः ज्ञानी थे, बड़े ही ज्ञानी सम्मानित सम्राट थे, और जनक जब याज्ञवल्क्य के पास जाते हैं तो प्रारंभ में जो प्रश्न करते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर देते जाते हैं, और जिस प्रश्न का भी उचित उत्तर देते हैं और संतुष्ट होते हैं जनक, तो बोलते हैं हमने आपको 1000 गायें दी, लीजिए पुरस्कार में, दक्षिणा में 1000 गायें दी, रत्न जड़ित स्वर्ण जड़ित जो गायें दी, दान करते गए। अंत में जब उस तत्व का बोध कराया, अंतिम प्रश्न के पश्चात जब याज्ञवल्क्य ने उस तत्व का दर्शन करा दिया और प्रतिष्ठित हो गए, जो अद्वय तत्व, जो अभिन्न, जो आत्मा है, जो अभिन्न साक्षी चैतन्य नित्य प्राप्त जो आत्मा है, अंतरंग रूप से, अभिन्न रूप से, अंतरतम तत्व के रूप में जो नित्य प्राप्त है, उसका जब बोध कराया जनक को, तो जनक ने कहा, ये नहीं कहा कि ये दान देता हूं, जनक ने कहा महाराज मैं भी और मेरा साम्राज्य भी सब कुछ आपका हुआ, अब मेरे पास कुछ नहीं है देने को, मैं आपका हुआ, मेरा साम्राज्य आपका हुआ, सब आपके चरणों में न्यौछावर। वह कैसा विराट वैभव है। ये मूर्ख लोग हैं वैदिक सनातन संस्कृति में, विशेष रूप से 700-800 सालों में जो गुलामी का जो कालखंड है, तो उनकी मानसिकता पर जो है इतनी विक्षिप्तताएं आवृत हो गई हैं कि उन्हें लगता है कि अच्छा आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहीं सड़क पर, कहीं बाजार में, प्रभु यह आपको चपरासी बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड बनने के जीवन में उपलब्धि हो पाती है, और आपने लाखों रुपए खर्च किए स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, लेकिन ब्रह्म विद्या आपको क्षण भर में कोई जंत्र मंत्र के द्वारा दे दे, और बिना किसी प्रयास के, प्रयत्न के, किसी भी आपके द्वारा निवेश के आपको वह ब्रह्म विद्या उपलब्ध हो जाए। और भ्रम ऐसा है और पाखंड ऐसा इस सनातन संस्कृति के पतन का है कि ऐसे गुरु भी उत्पन्न हो गए हैं, तो आपको क्षण भर में वह ब्रह्म विद्या भी दे रहे हैं, और क्षण भर में आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने का आश्वासन दे रहे हैं, और मुक्ति का भी आश्वासन दे रहे हैं कि तू, तेरे शरीर के जाने के पश्चात मैं साक्षी रहूंगा। ये पाखंड जो इस सनातन संस्कृति के पतन का सबसे प्रमाणिक उद्घोष है। वैदिक संस्कृति में एक उपनिषद, भगवद गीता का एक श्लोक बताओ, ब्रह्मसूत्र का एक श्लोक बताओ, जहां पर इस तरह से ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान होता है। तुमने ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को जाना ही नहीं कि वह कौन सा वैभव है। छांदोग्य उपनिषद में महर्षि कहते हैं अपने पुत्र और शिष्य श्वेतकेतु को, हे पुत्र, क्या तुमने वह ज्ञान जाना, उस विद्या का तुम्हें बोध हुआ, तुम्हारे गुरु ने बताया, जिसे जान लेने के पश्चात सर्वस्व ज्ञात हो जाता है, जिसे प्राप्त कर लेने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहता है। शिष्य चौंक गया, बोला ऐसी कौन सी विद्या हो सकती है गुरुदेव, ऐसा तो कोई तत्व हमारे गुरुदेव ने नहीं बताया। तब वह जो तत्वमसि का उपदेश करते हैं गुरु, वह यह आत्मविद्या है, वह वैभव है। तुम सम्राटों के सम्राट बनने की विद्या की कामना ऐसे रखते हो कि क्षण भर तुम जाओगे कहीं पर किसी लाल पीला पहन करके अपने को स्वामी और बाबा घोषित कर देने वालों के पास में, और तुमको बोल देगा, तुमको लो तुम आत्मज्ञानी हुए, तुमको मैंने विद्या दे दी, तुम प्रतिष्ठित कर दिए। अरे अपने आप को ठग रहे हो, ठगे जा रहे हो। यह जो महाविज्ञान, जो सृष्टि के सर्वोत्तम विद्वान और विज्ञान के जनक थे हमारे ऋषि, और उन्होंने युग युग से तपस्या करके जिसका अनुसंधान किया, और मानव मात्र के कल्याण के निमित्त जिस विद्या और जिस ज्ञान रत्न को लाया, उसको तुम कौड़ी के भाव खोज रहे हो तुम। अरे ये अलग बात है कि तुम्हारी मुमुक्षा अगर प्रमाणित हो जाएगी, अगर छटपटाहट हो जाएगी, तो पैसा उसमें काम नहीं आएगा। पैसा तो वास्तव में उसमें काम नहीं आता है, लेकिन
तुम ऐसा भ्रम पाल रखे हो कि ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या ऐसी कोई सड़क पर ऐसी तुच्छ कोई वस्तु है, वो तो हर जगह कहीं पर जाकर के मिल जाती है। तुम भ्रम में हो, तुम्हारी अध्यात्म की ABCD भी प्रारंभ नहीं हुई है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस युग में ऐसे सम्राट हुए हैं कि हे गुरुदेव, मेरा सर्वस्व आप ले लें, तन मन धन सर्वस्व ले लें और मुझे आत्मबोध करा दें, तो भी शायद संभव नहीं हो पाता था। जब तक वह ज्ञानी जो प्रतिष्ठित है उस आत्मबोध में ब्रह्मनिष्ठ अगर गुरु नहीं है तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम यह भ्रम तो छोड़ो। तुम अगर प्रामाणिक रूप से जिसकी तुम खोज कर रहे हो, वास्तव में कोई मोक्ष किसी अन्य युग की, अन्य कालखंड की और अन्यत्र घटने वाली घटना नहीं है। अभी तुम्हारे जीवन में जो दुख है, संताप है, भय है, जिससे ग्रस्त हो, और ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी पर्यंत सबकी जो कामना, ये मूल वृत्ति है, अमरत्व सबकी वृत्ति है। तुम एक जीव को बताओ कि वह कहे, स्वागत करे अपनी मृत्यु का, तुम मक्खी, मच्छर, चिट्ठी को भी अगर स्पर्श करने की कोशिश करते वह भाग जाता है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, अज्ञान कोई नहीं चाहता है। और इसी अज्ञान, मृत्यु, भय, अभाव की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष का स्वरूप है। इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। परम पुरुषार्थ इसलिए कहते हैं कि इस आत्मबोध को प्राप्त हो जाने से ही तुम्हें सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तुम वास्तव में सर्वस्व हो, सर्वत्र हो, सर्वदा हो। तुम देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा हो। ज्ञान की जो परत चढ़ गई है, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, माया से आवृत होकर के तुमने अपने आप को जो जीवधारी मान रखा है, शरीरधारी मान रखा है, शरीर मान रखा है, मैं शरीर हूं, यह बोध, यह भ्रम मूल अविद्या है। इस मूल अविद्या की निवृत्ति ही आत्मबोध का लक्ष्य है, निर्वाण का लक्ष्य है, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य है, और इससे ही तुम्हारे समस्त दुखों की निवृत्ति होगी। तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान बन जाओ, सबसे बड़े विद्वान बन जाओ, सबसे बड़े राजनेता बन जाओ, क्षण भर के लिए तो चकाचौंध जरूर आती है, सबको अच्छा लगता है, इंद्रिय भोग अच्छे लगेंगे, और अहंकार का तांडव तुम्हें थोड़ी देर के लिए हवा तो देगा, परंतु कुछ दिनों पश्चात तुम उसी तरह से पंचभूतों के अंग बन जाते हो, जिसे आम भाषा में मृत्यु कहते हो। प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, पैदा होते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो यह जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, इसमें विशेष रूप से मानव जीवन पाकर के, मानव योनि में अगर जन्म पाया है पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के कर्म से, तो इसका प्रयोग तो उस परम वैभव को प्राप्त करने में। अरे ये जो वेदांत विद्या है, जो भगवान कृष्ण है, तुम्हें दरिद्र बनाने नहीं आए हैं। तुमने ये भ्रम पाल रखा है कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म की यात्रा है दरिद्र बनने की। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है। सम्राटों के सम्राट बनने और बनाने के महाविज्ञान को अद्वैत वेदांत कहते हैं, उसे ही उपनिषद कहते हैं, वही भगवद गीता है, वही ब्रह्मसूत्र है। दरिद्रता के लिए कोई प्रयत्न प्रयास नहीं करता, अज्ञान के लिए कोई प्रयत्न प्रयास, साधना, तपस्या कोई नहीं करता, दुख के लिए ब्रह्मांड में कोई एक जीव भी कभी भी एक क्षण के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकता है। तुमने भ्रम पाल रखा है। जब किसी के परिवार में कोई संन्यास मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है तो रोने लगते हैं, अगर आसक्ति के कारण है तो वो तो कुछ समझा जा सकता है। कोई व्यवहारिक पक्ष भी हो कि वह कमाने का कोई साधन था, भरण पोषण करता था, वह तो समझा जा सकता है। लेकिन स्वांग ऐसा भरते हैं, भ्रम ऐसा भरते हैं, और बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि मेरा संतान, मेरी संतान, मेरा पति, मेरा भाई संत बनने जा रहा है, सन्यासी बनने जा रहा है, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण कर रहा है, अर्थात दुख मार्ग का अनुसरण करने जा रहा है, ये दुखी बनने जा रहा है। महामूर्ख, सृष्टि में ये असंभव है। परमात्मा जो है, भगवान के
सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम, उसमें एक नाम है महाभोग। मोक्ष ही महाभोग है, तुम्हारी आत्मा ही महाभोग है, नित्य भोग है। तुम अपने संसार के जितने भी ऐश्वर्य वैभव, समस्त युद्धों के पश्चात भी, जिसमें लाखों लोगों का नरसंहार हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आज भी चल रहा है, रूस यूक्रेन के बीच में प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से युद्ध चल रहा है, नरबलि दी जाती है, किसके लिए? सुख के लिए। सृष्टि में कभी भी कोई भी काम किसी ने भी, किसी जीव ने भी दुख के लिए नहीं किया है, क्या सुख के लिए। ये अलग बात है कि उससे दुख मिलता है कि सुख मिलता है, या उसके स्वरूप पर निर्भर करता है। इसलिए यह शाश्वत सत्य पहले तो जानो कि सृष्टि का कोई भी प्राणी सुख कामी, दुख कामी नहीं है, सबके सब सुख कामी हैं। और उसी सुख कामना के अनुसंधान के पश्चात ऋषियों ने ये मूल वृत्ति जानी कि जो हमारे जीवन में नित्य अपने प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक वाणी में, विचार में हम सुख की कामना करते हैं, प्रेम की, सौंदर्य की कामना तो करते हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्षण भर के लिए तो ये इंद्रिय भोग उपलब्ध होते हैं, परंतु तिरोहित हो जाते हैं, या हमारी भोगने की क्षमता या क्रय शक्ति क्षीण हो जाती है। तब उन्होंने अनुसंधान जब किया तो उन्हें पता चला, वास्तव में ये जो ज्ञान की परंपरा है वेदांत की, वो श्रीमन नारायण साक्षात परब्रह्म परमात्मा के अवतार श्रीमन नारायण प्रथम गुरु माने जाते हैं। और उन्होंने अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने वह ब्रह्म विद्या अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति ने अपने पुत्र पराशर को वह विद्या दी, पराशर ने अपने पुत्र वेद व्यास को दी, और वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को वह ब्रह्म विद्या दी, आत्मविद्या। सुखदेव ने वह ब्रह्म विद्या गौड़पादाचार्य को दी, गौड़पादाचार्य ने यह विद्या गोविंदाचार्य को दी, और गोविंदाचार्य ने यह विद्या पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य को दी, और शंकराचार्य ने विधिवत इसे जो दशनामी संन्यास परंपरा है और जो 4 मठों की स्थापना की, इसको विधिवत रूप दिया। ये परंपरा श्रीमन नारायण से चली आ रही है, जो संन्यास की जो दशनामी संन्यास परंपरा है, जो शांकर वेदांत, जो अद्वैत वेदांत है, जिस विद्या के माध्यम से तुम्हें सम्राटों के सम्राट बनाते हैं। यही और अभी तुम थे ही हो ही, लेकिन जो तुम्हारी अज्ञान की परत चढ़ी है उसकी निवृत्ति करके तुम्हें अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। तो यह जो विद्या है, ये तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है। तुम जो भ्रम पाल रखे हो कि अध्यात्म का मार्ग दुख कामी है, ये सच्चिदानंद जिस दिन संन्यास लिया, जिसके बाद लिया, उससे पहले से ही यह उद्घोष करता रहा, आज भी करता है, किसी भी प्रकार के दुख की कामना के लिए नहीं किया है मैंने। और ये संन्यास का जो मार्ग है, दुख का अनुसरण नहीं करने का मार्ग है। अरे तुम जो अपने धन के साथ में, अपने सारे संबंधों के साथ में जिस आनंद का भोग करते हो, जिस सुख का भोग करते हो, तो अभी यही कुछ तुम्हें दिख रहा है बाहर से कि इसके पास नहीं है, फिर भी तुमसे 100 गुना 1000 गुना तो आनंद और प्रेम की अनुभूति करके ही सन्यास बने हैं। सन्यास से पूर्व ही कुछ ना कुछ अभूतपूर्व तुमसे ज्यादा मिला है, तभी यह दुस्साहस हो पाता है। ये अलग बात है कि सन्यास का पाखंड कोई करता है अध्यक्ष बनने के लिए, महामंडलेश्वर शंकराचार्य, तो वहां पर तो बात कुछ और हो गई। लेकिन एक भी तुमको जहां प्रमाणिक सन्यासी अगर मिला, जिसने अपनी प्रगाढ़ मुमुक्षा के कारण, जिसने इस सांसारिक ऐहिक इंद्रिय भोगों की नश्वरता को जान लिया और उस परम भोग की खोज में, जिसे महाभोग कहते हैं, जो सच्चिदानंद है, जो आनंद स्वरूप है, प्रेम का धाम है, जो सौंदर्य मूर्ति है, उसकी खोज में चला, तो वह दुख कामी नहीं है, वह तो महासुख कामी है। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं महाभोगी हूं, तुम भोगी हो, मैं महाभोगी हूं, तुम कामी हो, मैं महाकामी हूं। एक प्रामाणिक मुमुक्षु है, वह कामी नहीं महाकामी है। क्या अंतर है? कामना तुम्हारी क्या है? धन की, ऐश्वर्य की, वैभव की, पति की, पत्नी की, सौंदर्य की, क्षणभंगुर इंद्रिय भोग की, ये तुम्हारी कामना है।
तो मैंने अपनी कामनाओं का शमन नहीं किया है, दमन नहीं किया है। मैंने ये जान लिया है उनके भोग के माध्यम से, ये तो क्षुद्र हैं, ये तो क्षण भर आई नहीं। अब मैं महाकामी हो गया। अब मुझे वह भोग चाहिए, मुझे वह आनंद चाहिए, मुझे वह सौंदर्य चाहिए, मुझे वह सुख चाहिए जो नित्य उपलब्ध हो, हरनिश उपलब्ध हो, बिना किसी प्रयास के उपलब्ध हो और मेरा अभिन्न स्वरूप हो। और वही आनंद, वही ऐश्वर्य, वही वैभव आत्मबोध कहलाता है, आत्मज्ञान कहलाता है। तुम्हें जब आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है, जब आत्मनिष्ठ होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मैं तो सदा से ही यही था, यही मेरा स्वरूप था, परंतु मैंने ये जो शरीर से तादात्म्य करके, ये जो रोग धर्मा क्षण भंगुर पंचभूतों से निर्मित है, जो जड़ स्वरूप, अज्ञान स्वरूप, दुख स्वरूप जो शरीर है, इसे ही आत्मा मान लिया था। इसी के कारण दरिद्र बना था। तो मैं दरिद्र बनने के लिए नहीं, भिक्षु शब्द तो संस्कृत में, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भिखारी जरूर होता है, लेकिन भिक्षु शब्द जो सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में है, उसका तात्विक अर्थ है भिक्षु का सम्राटों का सम्राट, अर्थात निरतिशय ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाना है और उस उद्देश्य से जो निकलता है वह है भिक्षु। वह पाखंड करने के लिए अगर आया इसी कामना से कि मैं बड़े बड़े मठ बनाऊंगा, शिष्य बनाऊंगा, शंकराचार्य बनूंगा, तो ये कामना से, इस कामना से अगर आया तो वह संसार में ही जी रहा है। भले ही किसी ने बना दिया सन्यासी। मेरी गुरु परंपरा में तो आपको 3 नाम जो जानते हैं, विश्वविख्यात नाम हैं, ये 3 के 3 लोगों ने शंकराचार्य की दी जाने वाली ये जो गौरवशाली परंपरा है उस पदवी को भी ठुकरा दिया। मेरे गुरुदेव परम प्रातः स्मरणीय परमहंस दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज, उनके गुरुदेव ने, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने इनको कहा कि तुम ज्योतिष मठ के पीठाधीश्वर बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ। इन्होंने बोला, मैंने पूछा था अभी प्रश्न, बोला कि गुरुदेव हमसे ये न हो पाएगा, मैं बिल्कुल अब निवृत्त हो चुका हूं, संसार के किसी भी दायित्व का पालन करने में मेरे लिए संभव नहीं है। और संत समाज ने करपात्री जी महाराज का चयन किया था। जब 200 सालों के बाद जब बद्रिकाश्रम का उद्धार हुआ था, ब्रह्मानंद जी ने किया था, तो उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। बोला कि राम राज्य परिषद और ये सनातन धर्म का जो उद्धार करना है, प्रचार करना है, मैं ये निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपने गुरुदेव पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को आग्रह किया, प्रार्थना किया और उन्होंने स्वीकार किया। फिर जो उनके छोटे गुरु भाई अखंडानंद जी महाराज थे, उनको भी बोला था करपात्री जी महाराज ने कि तुम बन जाओ, ये शंकराचार्य की उपाधि ले लो। उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया, बोले कि अब हमारे लिए संभव नहीं है। तो जो उस आत्म तत्व को पा लेता है, एक बार रसपान कर लेता है, उस आत्मबोध से उपलब्ध जो आनंद का जो महासागर उपलब्ध हो जाता है, वह चैतन्य महासागर तो तुम्हें नित्य उपलब्ध है। लेकिन जिस तरह से कि सृष्टि का सब धन अगर पड़ा हुआ है कहीं पर और तुम्हारी आंख किसी दूसरी दिशा में देख रही है और पीछे की दक्षिण की दिशा में वह पड़ा हो, तुम उत्तर की दिशा में देख रहे हो, तो तुम तो दरिद्र ही रह जाओगे। इसी प्रकार से जो आत्मबोध एक शब्द है, केवल मोक्ष एक शब्द है, धर्म अध्यात्म सबके सब 99% लोगों के लिए तो सदा एक शब्द ही है। लेकिन अगर तत्वतः तुम उस सत्य को जान लेते हो या प्रामाणिक रूप से उसके लिए प्रयत्न भी प्रारंभ कर देते हो, तो आनंद की एक ऐसी सरिता तुम्हारे अंदर प्रवाहित होने लगती है जो अन्यत्र संभव नहीं है। बड़े से बड़े राजनेता, नौकरशाह, धनवान, जो कुछ भी तुम हो जाओ, लोक से उपलब्ध, लोक ख्याति से उपलब्ध कोई भी वैभव उसकी तुलना नहीं कर सकता है। इसलिए जो आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, वो परम वैभव का महाविज्ञान है। वह परम ऐश्वर्य को उपलब्ध कराने की विद्या है, प्रबंधन शास्त्र है। तुम्हारे उस साम्राज्य को
दिला देने का, उपलब्ध करा देने का, तुम्हें सिंहारूढ़ करने का, उस साम्राज्य का जहां पर सम्राटों के सम्राट तुम घोषित हो जाते हो। सम्राटों के सम्राट क्यों घोषित हो गए? क्योंकि सृष्टि में कोई भी ऐसा सम्राट न हुआ जिसे अपने साम्राज्य के खो जाने का भय न हो। योग वशिष्ठ महारामायण में राजकुमार रामचंद्र को जो यही अद्वैत वेदांत की जब विद्या महर्षि वशिष्ठ दे रहे हैं, तो वैराग्य के समय यही कहते हैं रामचंद्र कि ये जीवन बड़ा ही निरर्थक है। धन है उसके बारे में चिंता है कि कोई लूट न ले जाए, राजपाठ जो मिला हुआ है तो इस बात से चिंतित हैं कि कोई पड़ोसी राज्य और राजा सब मिल करके मेरे धन को न छीन लें, मेरे साम्राज्य को न छीन लें, मेरा सिंहासन छिन न जाए मुझसे, तो भय से ग्रस्त रहता है सदा मन। तो इस संसार का जितना भी साम्राज्य है, जो सम्राट तुम बनते हो, तो वह सदा भय से ग्रस्त है, क्योंकि तुम क्षणभंगुर हो और वह साम्राज्य भी क्षणभंगुर है। तो जो आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, निर्वाण है, उसे सम्राटों का सम्राट, उस तत्व को जानने वाले को इसलिए कहा जाता है कि वह अक्षुण साम्राज्य का सम्राट हो जाता है। उसके साम्राज्य को न स्पर्श करने की किसी की क्षमता नहीं है, न कोई क्षति पहुंचा सकता है, न कोई उसे छीन सकता है, न उसे पदच्युत कर सकता है, क्योंकि वह स्वराज्य साम्राज्य है, वह आत्म साम्राज्य है। वास्तव में वह नित्य उपलब्ध साम्राज्य है। मेरा अभिन्न अंतरंग अंतरतम स्वरूप ही है वह तो, और मैं बाहर की ओर खोज रहा था। मेरी एकमात्र अविद्या अज्ञान भ्रम यही था कि मैं जिसे खोज रहा था वह मेरे केंद्र में, मेरे जीवन के, मेरे अस्तित्व के नित्य रूप से केंद्र के रूप में उपलब्ध था, और मैं उसे परिधि में खोज रहा था। परिधि से भी बाहर ये अनंत जो जगत तुम्हें बाह्य पंचभूतों से निर्मित जगत दिख रहा है, वह परिधि है। और परिधि भी कहना बहुत उचित नहीं, वह तो वास्तव में प्रतिबिंब है, आभास मात्र है। किसका? मेरा, मेरे केंद्र का, जो साक्षी चैतन्य है, मेरी जो अंतरात्मा है अभी और यहीं, जो कभी भी किसी न देश से बाधित होता है, न काल से बाधित है, न किसी वस्तु में सीमित होता है। वह तो आत्मा नित्य उपलब्ध है। वह आत्म तत्व तो सृष्टि में ऐसी कोई विधि नहीं, कोई अणु बम नहीं, कोई परमाणु बम नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं जो उसे स्पर्श भी कर सके। नाश की तो बहुत दूर की बात हो गई। अरे नश्वर तो यह शरीर है, जो शरीरी है वह अनश्वर है। समस्त भगवद गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, और जो अर्जुन को जिस ज्ञान को देने के पश्चात पूरा जो इतिहास है, जो महाभारत का इतिहास है, अपने आप में विपरीत गति को चला जाता है। वहां पर अधर्म की विजय होने वाली थी। भय से ग्रस्त होकर के, मोह से ग्रस्त होकर के पांडु और पांडु पुत्रों का और पांडव सेना का जो सेना नायक, जो महायोद्धा अर्जुन था, वह मोह को प्राप्त हुआ। अगर कृष्ण का वह अद्वैत वेदांत का ज्ञान, जो भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिलता, तो पांडव पहले ही परास्त हो गए होते, अधर्म का साम्राज्य हो गया होता, और वह जो शाश्वत सनातन मूल्य है इस सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के, वह उसका लोप हो जाता। परंतु वह जो अद्वैत वेदांत का, जिसे भगवत गीता को भी उपनिषद ही कहा जाता है, उपनिषद भगवत गीता इसलिए नहीं सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि योगेश्वर भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, उनके श्रीमुख से निश्रित हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है। नहीं, ये अद्भुत बात कहने जा रहा हूं। भगवत गीता की महत्ता यह है, सर्वश्रेष्ठता यह है, क्योंकि वह वेदों का, उपनिषदों का सारांश है। भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो समस्त वैदिक वांग्मय का और वेदांत दर्शन का सारांश है, सार रस है। और उसी वेदांत के ज्ञान से, भगवत गीता के ज्ञान से, जहां पर जो पक्ष पराजय को प्राप्त हो, जैसे मानसिक रूप से हार गया, पराजय स्वीकार ही कर ली जैसे अर्जुन ने,
उसको विजय में परिणत कर दिया। कुछ भी इनके पक्ष में था नहीं। वह जो कृष्ण वहां पर व्यक्ति नहीं है, उनको ईश्वर के रूप में भी तुम जानो, भगवान के रूप में जानो, रथ ये गौण है। वह विद्या है, वह ज्ञान है। कृष्ण वह ज्ञान है और वह विद्या है। वह अद्वैत वेदांत की विद्या जब दिया, उसका जो उपहार दिया अर्जुन को, उस विद्या से वह धर्म की रक्षा हुई, सत्य की विजय हुई और असत्य पराजित हुआ। वह महावैभव को उपलब्ध हुआ जो पांडव पक्ष था, महावैभव को उपलब्ध हुआ, परम ऐश्वर्य को उपलब्ध हुआ, और वह विद्या नित्य उपलब्ध है। इस हजारों वर्षों से सनातन संस्कृति का अधिष्ठान है, आधार है। हमारा समस्त जो हमारा जो जीवन है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, उसकी प्रत्येक जो रीति हैं, रिवाज हैं, हमारे अनुष्ठान हैं, सब में उद्देश्य है अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना, अपने आत्म स्वरूप को जानना, अपने उस स्वरूप को जानना जहां न कोई दुख है, न कोई भय है, न संताप है, न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न अभाव है, न कोई शत्रु है, न मित्र है, जो एक ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो अद्वितीय चैतन्य सत्ता है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम्हारा अंतरतम केंद्र है। वह जो अभिन्न तत्व तुम्हारा है, उसको जान करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाना ही वह महाविज्ञान है, वह महाविद्या है, जो तुम्हें सम्राटों का सम्राट बनाती है। तो सम्राट बनने के लिए, इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए, छोटे छोटे तुच्छ पद के लिए, और जब लोकतंत्र नहीं था तब तो ऐसे युद्ध से तय होता था। आज भी किसी न किसी रूप में युद्ध और सैन्य बल तो तय करता है। तो उस वक्त तुम सब कुछ लगा देते थे कुछ 10-20 वर्षों के राजपाट के लिए, लेकिन तुमको सम्राटों का सम्राट बनाने की जो विद्या कहती है, जो आश्वासन देती है, तुम्हें आश्वासन ही नहीं देती है, गारंटी देती है। श्रुति, श्रवण, मनन, निधि, ध्यान और समाधि के माध्यम से विधिवत जब तुम श्रवण, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु से जिस वाक्य का करो श्रवण, उससे 1000 बार उसका मनन करो और उसे 1,00,000 बार उस पर निधि ध्यान करो और अनंत गुना उस पर ध्यान करते हुए तुम आत्मनिष्ठ हो जाओ। उसे ही समाधि कहते हैं। तत्काल उपलब्ध हो जाता है वह जो निरतिशय वृहत जो ब्रह्म है, वह नित्य रूप से जो हमारी आत्मा के रूप में, साक्षी चैतन्य के रूप में विद्यमान था, वह उसका बोध हो जाता है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं और तुम्हें पता चल जाता है कि मैं तो सम्राटों का सम्राट, अब मुझे कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं नित्य असंग हूं, निसंग हूं, मेरे सिवाय कोई सत्ता ही नहीं, ब्रह्मांड में मुझसे बाहर कुछ भी नहीं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, मुझसे परे कुछ भी नहीं। पापी भी मैं ही, पुण्यात्मा भी मैं ही, ज्ञानी भी मैं ही, अज्ञानी भी मैं ही, जड़ भी मैं ही, चेतन भी मैं ही, सर्वत्र सर्वस्व एकमात्र मैं जो चैतन्य तत्व हूं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही अनंत जगत के रूप में ये जो नाम रूपात्मक जगत है, ये प्रतिभाषित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, कल्पित हो रहा है। अज्ञान के कारण, मेरे मनोविकार के, मन प्रक्षेपण के, विक्षेपण के कारण यह प्रतीत हो रहा है। और केंद्र में एकमात्र जो मूल रूप में मेरे सिवाय कोई सत्ता नहीं है, मैं एक वह शाश्वत शिव हूं, मैं ही वह सच्चिदानंद घन चैतन्य तत्व हूं जो एकमात्र सत्य है। आई अलोन एम द फंडामेंटल रियलिटी ऑफ द इंटायर यूनिवर्स ऑफ द नेम्स एंड फॉर्म्स, and thereafter and therefore there is nothing to be attained, there is nothing to be avoided, there is nothing to be renounced, there is nothing to be afraid of, there is nothing to be acquired, there is nothing to hanker after, there is nothing there to run after or run away from, because I alone am pervading each and every atom of the entire universe. I am infinite one, Satchidananda, the eternal existence, pure consciousness and bliss infinity, my nature. That is the reality. That is the ultimate objective of self-realization, and that is the glory, supreme glory in Vedic culture, in Sanatana Dharma of every human being endowed with the discriminating power. You must realize your true nature. Therefore,
unless and until you realize your true nature, you are wasting your time, you have wasted your life, and this life is called waste. In Upanishads, in Vedantic philosophy, a human life is spent without self-realization is a life in waste. That is the declaration of the Kenopanishad. तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से लोग प्रश्न ये करते हैं, महाराज ऐसी कोई विद्या बताओ जिससे धन का अर्जन हो सके, हम बड़े उद्योगपति बन सकें, हम बड़े अधिकारी बन सकें। अरे महामूर्ख, तू इतना क्षुद्र है, तुम्हारी बुद्धि इतनी क्षुद्र है। हमारे गुरुदेव भगवत गीता के 49th 50th ये श्लोकों का, सांख्य योग का जब भाष्य करते थे तो इतना सीधे बोलते थे, अरे मूर्ख, तू नौकरी ही करना चाहता है तो छोटी नौकरी क्यों करता है, बड़ी नौकरी कर। भगवत गीता की व्याख्या में बड़ा गहरा तत्व है ये करके, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मूर्ख लोग जानते हैं कि जो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, ये मूर्खों का कुछ ऐसी कोई चीज है जो है नहीं, ब्रह्म में पढ़ करके समय नष्ट करने का। अरे महामूर्ख, ये जो तुम जिसे कह रहे हो धन कह रहे हो, ये तो धन आता है जाता है, यह विद्या आती है जाती है, यह जो ऐश्वर्य आता है जाता है, यह प्रशंसा आती है जाती है, लेकिन वह जो समस्त ऐश्वर्य का निधान है, जो समस्त वैभव का जो महासागर है, जो अनंत प्रेम का महासागर है और अक्षुण आनंद का जो केंद्र है, वह वैभव तुम्हें प्रदान करता है। ये शब्द के माध्यम से नहीं, केवल आश्वासन के माध्यम से नहीं, अनुभूति जन जगत गुरु आदि शंकराचार्य का उद्घोष है। श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत, अनुभूति सम्मत। अद्वैत वेदांत में आत्मविद्या, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, इन 3 पैरामीटर्स पर, इन तीनों मानदंडों पर जब तक नहीं उतरता है तो नकली है, उसकी 2 टके की कीमत है। क्या है ये? विश्व में अन्यत्र कहीं ये नहीं मिलेगा। कहते हैं भगवान शंकराचार्य की जो ये आत्मविद्या है, तुम्हारे अपने स्वरूप का जो बोध है, वह श्रुति सम्मत होना चाहिए। मनमानी रूप से जो गुरु बन जाते हैं ना, लो मैं ब्रह्म हो गया, मैं भगवान हो गया, ये जान रहे हैं उस समय से आदि शंकराचार्य, हमारे ऋषियों ने जाना कि ये मनमानी किसी एक व्यक्ति का उद्घोष नहीं हो सकता है। यह महाविज्ञान जो उस परम विद्या का है, जो श्रुति उपनिषदों को कहा जाता है, वेदांत दर्शन को, वह उसके अनुरूप होना चाहिए। इट्स ए प्योरेस्ट साइंस, इट इज द प्योरेस्ट मेटाफिजिक्स अवेलेबल टू मैनकाइंड, अद्वैत वेदांता। तो इसके अनुरूप होना चाहिए, युक्ति संगत, इट मस्ट बी लॉजिकल, या तर्क संगत, युक्ति संगत, पुंगापंथी अंधविश्वास का विषय नहीं है यह आत्म तत्व। और तीसरा, ये सब कुछ होने पर भी तुम ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषदों के, मान लो तुमने भाष्य लिख दिया, दिग दिगंत में तुम्हारी चर्चा हो गई, तुम विश्व विजेता भी बन गए, विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, और युक्ति संगत भी बात करते हो, फिर भी अगर यहीं तक सीमित रह गए तो ये 2 टके की ये उपलब्धि तुम्हारी हुई आदि शंकराचार्य के अनुसार। इसकी परम उपलब्धि तो तब होगी जब ये तुम्हारी अनुभूति में, श्रुति युक्ति अनुभूति, जब यह अनुभूत सत्य तुम्हारा हो जाता है, तब तुम सम्राटों के सम्राट स्वतः हो जाते हो। तब तुम वह निरतिशय ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, जो नित्य तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा के रूप में, साक्षी चैतन्य के रूप में, तुम्हारे मन बुद्धि के प्रकाशक के रूप में अभी यही जो उपलब्ध है, जो मेरी वाणी को प्रकाशित कर रहा है, जो मेरी इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, मेरी जीवन ऊर्जा जो है वह चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है। वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, वह बाधित नहीं होता है देश काल वस्तु से। जो बाधित तत्व है वह तो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन इन तीनों शरीरों का जो प्रकाशक, जो शरीरी है, इस देह में रहने वाला जो देही है, वह तो अवध्य है, भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में कहते हैं। और उस रूप में भगवान कृष्ण ही विद्यमान हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी शरीरों में, शरीरी के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में, क्षेत्र में, क्षेत्र शरीर को कहते हैं, क्षेत्रज्ञ
उसकी आत्मा, उस क्षेत्र को अर्थात शरीर को जो जानने वाला जो प्रकाश तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, आम भाषा में प्रत्येक शरीर के अंदर जो उसके अंदर जो साक्षी चैतन्य है, जो विटनेसिंग कॉन्शसनेस है, वह मैं ही हूं, मैं ही हूं। कृष्ण भगवान, कृष्ण योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, फिर भी भगवत गीता के इस उद्घोष को, और ये तो एक है, दर्जनों श्लोकों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों की आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान हूं, एक अद्वितीय, मैं एक अद्वितीय निरतिशय ब्रह्म सभी पृथक पृथक भूतों में प्रतीत होता हूं, भिन्न भिन्न सा मैं लेकिन अभिन्न हूं। जैसे कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, अपने को ही कह रहे हैं, उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कह रहे हैं कि सभी जीवों के हृदय में, हृदय का अर्थ है अंतःकरण, आम भाषा में जो तुम्हारे मन और बुद्धि का प्रकाशक है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है। फिर दूसरे जगह कहते हैं हृदय सर्वस्य विष्ठितम, भगवत गीता का, सभी के हृदय में वह जो तत्व विद्यमान है, मैं विद्यमान हूं, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। फिर भी जो कृष्ण के भक्त हैं, अज्ञान से ग्रस्त होकर के कहीं अन्यत्र ढूंढ रहे हैं, कहीं भिन्न हैं। हे कृष्ण, मेरे गुरुदेव भी कहते थे, रो रहे हैं, आ जाओ वो संवरिया, दे दो दर्शन। अरे महामूर्ख, वह संवरिया, वह जो जिस कृष्ण को तुम ढूंढ रहे हो, वह तो कृष्ण नित्य तुम्हारे प्रियतम के रूप में, प्रियतमा के रूप में, जिसे बृहदारण्यक उपनिषद में परम प्रेमास्पद शब्द कह करके महर्षि याज्ञवल्क्य ने संबोधित किया, वह कृष्ण तुम्हारे परम प्रेमास्पद के रूप में, तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, वही परम प्रियतम है, वही परम प्रेमास्पद है, वही प्रियतमा है। हमारे दादा गुरुदेव पूज्य सम्राट करपात्री जी महाराज कहते हैं कि अगर ब्रह्म तुमसे भिन्न हो गया, ब्रह्म तुमसे परे हो गया, अगर ब्रह्म तुमसे किसी भी अर्थ में अगर दूर हो गया तो तुम्हारा प्रियतम हो नहीं सकता है, वह तुम्हारा प्रियतमा हो नहीं सकता है। ब्रह्म इसीलिए प्रियतम है, सर्वप्रिय है, क्योंकि वह तुम्हारा अभिन्न अंग है, वह अंतरंग है, वह अंतरतम है, वह तुम्हारा साक्षी चैतन्य है। इसलिए तुमसे वह कभी भी अलग हो नहीं सकता, तुमसे भिन्न हो नहीं सकता। अब तुम बताओ कि जो तुम्हें नित्य उपलब्ध है तुम्हारी आत्मा के रूप में, और जो आनंद स्वरूप है, श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम, जो ब्रह्म है वह परमानंद स्वरूप है। इस सृष्टि में, इस जगत में जितने भी इंद्रिय भोग हैं, सब उसी की कणिका मात्र है। जो वेदांत वेद्य, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसी की कणिका मात्र है। ये सांसारिक ऐश्वर्य सबके सब जब ये बोध हो जाता है, इसलिए सांसारिक वैभव ऐश्वर्य को छोड़ करके भी यति धर्म का, भिक्षु धर्म का, संन्यास धर्म का पालन करते हैं। किस लिए? सम्राटों का सम्राट बनने के लिए, अर्थात अपने स्वरूप बोध के लिए। तुम सम्राटों के सम्राट मूल रूप में सदा थे, हो, रहोगे, लेकिन अज्ञान के कारण शिव ही जीव रूप में प्रतीत हो रहा है और दुख भोग रहा है। इसलिए ये कितना शुभ समाचार है कि जिसे तुम्हें खोज, जिस प्रेम की, जिस सुख की, जिस सौंदर्य की खोज है, वास्तव में तुम्हें वह नित्य उपलब्ध है अपनी आत्मा के रूप में। जरा दर्शन तो करो, जरा झांको तो एक पल के लिए। वह तुम्हारी प्रियतमा, वह तुम्हारा प्रियतम अकारण ही नित्य उपलब्ध है, नित्य तुम्हारे साक्षी चैतन्य के रूप में तुम्हारे जीवन का प्रकाशक है। और वह न रोग से, न भय से, न अभाव से, वह स्वयंभू स्वच्छंद तत्व है। इसलिए आत्मबोध, इसीलिए गुरुदेव भी बोलते थे कि अरे मूर्ख, तुम छोटी नौकरी अर्थात जो सांसारिक वैभव के लिए जो प्रयास करते हैं तो नश्वर है। मकान बनाया, थोड़े दिन के बाद कौन भोगेगा पता नहीं। राजा बना, थोड़े दिन के बाद कौन फिर उस सिंहासन पर बैठेगा। जो धन वैभव किया, अरे उस धन को अर्जन करो, वह वैभव तुम पाओ, वह सम्राटों का सम्राट बनो जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तुम एक छत्र उसके विजेता हुआ, तुम एक छत्र भोक्ता भी बनोगे। वह वैभव ही आत्म वैभव है, आत्मज्ञान है। और उसी परम वैभव को, वह परम वैभव, वह अव्यवहारिक
कहते हैं लोग कोई व्यवहारिक विज्ञान दीजिए महाराज, व्यवहारिक ज्ञान। अरे महामूर्ख, तेरी मूढ़ता, तेरी क्षुद्रता व्यवहारिकता है तेरी। उस विराटता को जानो, उससे व्यवहारिक कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति से ज्यादा वैज्ञानिक व्यवहारिक क्या हो सकता है? और वह तत्व तुम्हारे अंदर नित्य उपलब्ध है। इसलिए यह जान लो कि सबसे ज्यादा व्यवहारिक, सबसे लाभदायी वह धन ऐसा है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। आत्मबोध वह लाभ है, वह धन है जिस धन को, जिस ऐश्वर्य को, जिस वैभव को, जिस लाभ को प्राप्त कर लेने पर समस्त लाभ, समस्त धन, समस्त ऐश्वर्य, समस्त वैभव उपलब्ध हो जाता है। कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहता, कुछ भी भोग करने को शेष नहीं करता रहता। समस्त लाभ उपलब्ध हो जाते हैं, समस्त धन उपलब्ध हो जाते हैं। अब बताओ तुम जो संन्यास मार्ग के अनुयायी हैं, जो यति धर्म के पालक हैं, जो आत्मनिष्ठा के लिए, जो आत्मबोध के लिए प्रयासरत हैं, वो ज्यादा व्यवहारिक हैं कि तुम इस क्षुद्र क्षणिक जो आया भी नहीं चला जाता है उसके लिए दर दर की ठोकर खा रहे हो। ये मेरा अनुभूत सत्य है, इसलिए संन्यास धर्म का अनुसरण किया। जिस आनंद की अनुभूति एक क्षण में करता है कोई सन्यासी आत्मबोध में प्रतिष्ठित होकर के, तुम्हें युग युग लग जाएंगे, प्रति क्षण दिखेगा कुछ भी नहीं। लेकिन जो मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वही धन है, आत्म धन ही है, वह राम धन है। वह राम रतन क्या है? तुम्हारी आत्मा है। और उस धन को पा लेने के लिए ही वह रानी थी, अपने राजमहल को छोड़ कर करके तो नाचने लगी, गाने लगी, हरि का भजन करने लगी। वह घटना उसके भक्ति मार्ग से आपको दिखता है, लेकिन परम ज्ञान को उपलब्ध हुई थी। और वही परम, चाहे भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, तत्व वही है अपने अंदर, जो अपने हृदय के रूप में जो हमारा जो प्रियतम है, प्रियतमा है, मेरी अंतरात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वही तुम्हें सम्राटों का सम्राट बनाता है। वही विद्या आत्मबोध है, वही आत्म साक्षात्कार है, वही आत्मज्ञान है। और जब तक वह ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के जब तक अनुसरण न करोगे, उसकी संगति न करोगे, सत्संग में न जाओगे, तब तक संभव नहीं है। इसीलिए आत्मबोध की आवश्यकता है, यही आत्म साक्षात्कार की, आत्मनिष्ठा की आवश्यकता है। इसीलिए इसे सनातन संस्कृति में परम पुरुषार्थ कहते हैं, क्योंकि इस उपलब्धि से ही तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, तुम कृतकृत्य हो जाते हो, तुम परम तृप्त हो जाते हैं। तुम्हारी समस्त कामनाओं की, धन की, ऐश्वर्य की, प्रेम की, सौंदर्य, समस्त कामनाएं एक साथ उपलब्ध हो जाती हैं, तृप्ति को उपलब्ध। ये वेदों का उद्घोष है, मैं नहीं कह रहा, वेदों का उद्घोष है कि तुम्हारी समस्त कामनाओं की एक साथ तृप्ति तो सिर्फ आत्मज्ञान से होती है। पुनः सुनो, ये वेदों का उद्घोष है। और ये सनातन धर्म, समस्त वैदिक वांग्मय ये चिल्ला रहे हैं कि ये समस्त वैभव, समस्त कामनाएं, समस्त प्रेम की, ऐश्वर्य की कामनाएं एक साथ, अगर कोई विद्या है, विधा है, विज्ञान है, जिसके द्वारा एक तत्व को प्राप्त करने से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, वह तत्व है आत्मज्ञान, वही है आत्मबोध, वही है आत्म साक्षात्कार। इसलिए अब तुम तय करो कि आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध के निमित्त जो जीवन जिया जा रहा है वह ज्यादा व्यवहारिक है, या जो जीवन जी रहे हो, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।